सुंदरता क्या है आपके हिसाब से? मन की सुंदरता तो सबके ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं, जो भी आपने जिक्र किया। उससे ज्यादा सुंदरता एक लाइफस्टाइल है। ब्यूटी एक लाइफस्टाइल है, इंस्टेंट नूडल नहीं। इसके लिए आपको आपका खान पान, जैसे आपके बाल हैं झड़ रहे हैं, नुकसान है, जैसे एक खेत होता है, उसमें आप सिर्फ अच्छी खाद, मिट्टी की क्वालिटी तब होती है जब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वैसे ही अगर आपके स्किन में, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो आपके बाल झड़ना निश्चित है। और सुंदरता आपका डेली रूटीन, खान पान और जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं। ऐसे ही हम पूरी दुनिया देखते हैं अपनी नजरों से, और यदि आंखों को कुछ हो जाए तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम कितना परेशान हो जाएंगे। और तमाम तरह के आंखों को क्लीन करने वाले और आंखों को सुंदर दिखाने वाले प्रोडक्ट बाजार में हैं। क्या आपके पास भी कोई प्रोडक्ट है हमारे नजरों के लिए? हमारा काजल है, जो काफी जैसे पुराने दादी नानियां बनाती थी। कम से कम 8 जड़ी बूटियों से बना हुआ काजल है, जो आप बच्चे से लेके बड़े तक लगा सकते हैं। आंखों को सुरक्षित रखता है और सेफ रखता है। फेस पैक्स है, हेयर कलर है। हेयर कलर है, इंडिगो के बारे में सब लोग जानते हैं, जो नेचुरल हेयर केयर अभी है। मेरा वेरिएंट जो है वो 6 नेचुरल कलर वाली लीव्स से बनता है, जो कैंसर वाले पेशेंट भी लगा रहे हैं, जिनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जिनको अगर कैंसर है तो डॉक्टर उनको किसी भी तरह का केमिकल यूज करने के लिए मना कर देते हैं, पर आपका प्रोडक्ट उनके लिए भी सेफ है और कैंसर के पेशेंट्स भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और जल्दी जल्दी कुछ जड़ी बूटियों के नाम बता दीजिए ताकि हमने जो टास्क दिया है उसमें लोग फटाफट नंबर ले आए। वच, अश्वगंधा, नीम, गिलोय, आंवला, हरड़, बहेड़ा, भृंगराज, ब्राह्मी, कपूर काचरी, नागरमोथा। अब बहुत सारे लोग जो यहाँ देख रहे हैं डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट्स खरीदना चाहेंगे, लेकिन जो लोग नहीं खरीद पाएंगे उनके लिए कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बता दीजिए कि वो लोग लगाएं और सुंदर हो जाएं। सबसे पहले ठंड में बादाम का उपयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बादाम को पानी में पीसकर उसमें कॉफी का थोड़ा सा कुरकुरा वाला वर्जन मिलाकर लगाते हैं तो वो स्क्रब का काम करेगा। और बादाम, गुलाब जल एंड शहद मिलाकर पीस कर लगाते हैं तो ये फेस पैक का काम करेगा। ये स्क्रब और फेस पैक आपको थोड़ी सी देर में आपकी स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आपको 2 सुंदर से प्रयोग बता दिए गए हैं। इसके अलावा और भी कोई प्रयोग ऐसे हों जो आप मुझे बताएं। चारोली का उपयोग हो सकता है, चारोली का उपयोग हो सकता है। बादाम के अलावा आप मलाई, शहद और नींबू का प्रयोग भी बहुत ही खूबसूरत है। तो मलाई, शहद और नींबू का प्रयोग कैसे करें? इतना फेंटे कि वो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। ये आप रात को लगाकर सोएंगे, ये बहुत अच्छी नाइट क्रीम की तरह काम करेगा। और ये कितने भी दिन लगाया जा सकता है? नो प्रॉब्लम, किसी भी तरह नहीं, कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको पिगमेंटेशन है या आपकी स्किन ड्राई है तो इसमें नींबू का प्रयोग न करें, मलाई और शहद को फेंट कर लगाएं। और अगर आपको पिगमेंटेशन है और नॉर्मल स्किन है तो उसमें आप नींबू का प्रयोग करें, नॉर्मल या ऑयली स्किन के लिए। और ऐसे ही कोई फेस पैक के लिए अगर आप कुछ बताएं लोगों को। फेस पैक के लिए ड्राई स्किन के लिए जौ का आटा, जौ के आटे को घी या मक्खन में हल्का सा भून लें, उसके बाद कच्चा दूध मिलाकर उसमें लगाएं। ये ड्राई स्किन के लिए बेहतरीन फेस पैक है। अगर हफ्ते में 3 बार आप इसको यूज करेंगे तो ठंड में जो सर्दियों का जो फटने का प्रॉब्लम होता है, ड्राई होने का प्रॉब्लम होता है, वो काफी कम हो जाता है। और सर्दियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ऑयली स्किन वालों को, जब पिंपल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि खान पान हम में से पानी नहीं पीते ज्यादा और पसीना बहुत निकलता है। इसके लिए नीम की पत्तियां, जौ का आटा, शहद, नींबू एंड बेसन, इन सबको मिलाकर लगाएं। एक मेन टिप जो खास मैं देना चाहूंगी, जो गलती लोग करते हैं, फेस पैक लगा के, कोई सा भी फेस पैक लगाएं, कभी भी फैन में या एसी में ना सुखाएं। उसमें आपकी ऊपर की परत सूख जाती है और जो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं जो अंदर जानी चाहिए वो नहीं जा पाती। उसको नेचुरल अपनी बॉडी हीट से सूखने देंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। तो बहुत सारे ऐसे तरीके आपको पता चले जिससे आप नेचुरली सुंदर हो सकते हैं, अपनी त्वचा का ध्यान रख सकते हैं और अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं।
बालों के लिए सीमा जी बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑयल्स होते हैं, बेस्ट ऑयल कौन सा होता है रेगुलर यूज करने के लिए? रेगुलर यूज करने के लिए बेस्ट ऑयल आंवले का है। आंवला और तेल। उससे पहले बस एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी कि बालों को हम बहुत पैम्पर करते हैं कि ज्यादा जोर से झड़ने लगते हैं तो हम कॉम नहीं करते कि बाल ज्यादा झड़ेंगे, परेशान। उनको ज्यादा पैम्पर मत कीजिए। दादी नानी जैसे बहुत जबरदस्त तरीके से मालिश करती थी, वो मालिश बहुत जरूरी है आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज करने के लिए और ऑयल्स को अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, तब जाके आपके बाल खूबसूरत होंगे। अगर आप उनको जड़ों की एक्सरसाइज ही कॉम करना होता है और मॉलिश होता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बाल हमेशा कमजोर और नुकसान करेंगे। ये सोच के कि बाल कमजोर हो गए हैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए, वो गलत होगा। आप उनको सुलझा ही नहीं रहे हैं, आप कॉम भी नहीं कर रहे हैं उसमें। हाँ, तो आपका जो ये टिश्यूज हैं स्कैल्प के, वो कंप्लीटली डेड हो जाते हैं। और जिस चीज में आपके बाल उग रहे हैं अगर वो ही डेड हो गया तो फिर आपके बाल हेल्दी कैसे रहेंगे? हमने बात की आज नेचुरल तरीके से आप कैसे खूबसूरत लग सकते हैं, और हमारा अपना इतना बड़ा एसेट हमारे पास है जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके बताए गए नुस्खों का इस्तेमाल करिएगा और आपके बाल यदि अच्छे हो जाएं और आपकी स्किन अच्छी हो जाए तो हमें लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि जब तक हम आपस में एक दूसरे के अनुभव नहीं बांटते हैं हम मिलके आगे नहीं बढ़ते हैं। यदि आपके पास भी ऐसा कोई उदाहरण है जो हमारे अपनी एसेट्स को दुनिया के सामने लाने की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो हमें लिखिएगा ज़रूर। और शुरुआत करनी होती है खुद से, तो क्या हम मिलके तय करेंगे आज कि हम धीरे धीरे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को कम करते जाएंगे और एक समय ऐसे आएगा जब हम सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि सीमा जी ने सबसे पहले कहा था, जो खा नहीं सकते उसे लगाइए मत। ये एक लाइन अगर आप ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे इससे अपना माइंडसेट बनाएंगे और रोज उठ के देखेंगे कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ऐसी चीजें हैं जो हम खा नहीं सकते, तो आप जल्दी ही नेचुरल कॉस्मेटिक्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। और यदि आपके कोई सवाल है इन कॉस्मेटिक्स को लेके, सीमा जी से आपकी किसी समस्या को लेके हमें लिखिएगा ज़रूर, आपको जवाब ज़रूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। यदि आप हमारे जो यंग दर्शक हैं, जो यंग बच्चे हैं, जो आज कॉस्मेटिक्स के नाम पे न जाने क्या क्या अपने स्किन पे लगा रहे हैं, बालों पे लगा रहे हैं, आंखों में लगा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके? ये एक एडिक्शन है, आपको इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है मार्केट, या आपके इसके बिना आप खूबसूरत दिख ही नहीं सकते। एक्चुअली मेकअप है आपके चेहरे का करेक्शन, आपके चेहरे की जो भी कमियां हैं उसको दबाना और जो खूबसूरती है उसको निखारना। हमने उसको अपनी लाइफस्टाइल बना लिया है, हम उसके बिना कुछ भी नहीं है, ये हो गया है। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहूंगी, ये करके आप अपनी हेल्थ, अपने कॉन्फिडेंस, अपनी लाइफ से खेल रहे हैं। अपने नेचुरली आपकी स्किन भगवान ने बहुत खूबसूरत दी है, थोड़ी सी केयर की जरूरत है। आपके बाल नेचुरली भगवान जब आप पैदा होते हैं तो बहुत खूबसूरत बाल होते हैं, उनको उसी तरह से केयर कीजिए। पहले अपनी दादी नानी को देखिए, फिर अपने को देखिए, फिर अपने बच्चों को देखिए और मुझे बताइए कि क्या फर्क लग रहा है आपको। उस जमाने में बिल्कुल पार्लर या ब्यूटी कॉस्मेटिक्स नहीं थे, उन लोगों की स्किन आज भी देखिए आप 70 साल की दानी, और आज अपने आप को खुद को देखिए और अब अपने बच्चों को देखिए, आपको फर्क खुद समझ में आ जाएगा। जब हम बात कर रहे हैं तो एक और मुद्दे पे बात करना बहुत जरूरी है, जो हमारे समाज की समस्या है। जब भी हम अपने लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं तो कहते हैं हमें गोरी लड़की चाहिए। हाँ, और ये समस्या कई बार बहुत सारी बच्चियां जो मेरे पास आती हैं उनको भी लगता है कि मैम मैं काश गोरी होती। तो इस पे हमें बात करना बहुत जरूरी है कि जो ऊपर से आप बन के आए हैं उसके लिए उसे धन्यवाद दीजिए। आप खुद को कितना अच्छा बनाते हैं इस पे मेहनत करिए। आपकी स्किन अगर ग्लो करेगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कलर क्या है। अपने इंटरनल सिस्टम के ग्लो पे काम करिए। तो वो सारी बच्चियां या वो सारे लोग जिन्हें गोरी बहू चाहिए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? स्किन का कलर जो भी हो, सबसे पहले आपके स्किन, जैसा कि मैम ने बोला, स्किन का कलर जो भी हो उसकी चमक, आपके आंखों की चमक, आपके व्यक्तित्व, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या हैं, आप खुद को क्या महसूस करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैंने अपनी जिंदगी में पार्लर 28 इयर्स के पार्लर के दिन सबसे खूबसूरत लड़की अगर आप पूछेंगे तो बिल्कुल काली थी वो। पर जो कॉन्फिडेंस, जो आंखों की चमक, जो स्किन की चमक थी, मैं आज तक भी भूली नहीं हूँ। मेरे ख्याल से 25 इयर्स बैक मैं उससे मिली थी।
जो आपके अंदर होता है वो आपके चेहरे पे आता है। आपकी खूबसूरती सबसे पहले शुरू होती है आपके इंटरनल सिस्टम से, वहां से शुरुआत करिए और आपकी स्किन का ग्लो है उसका ध्यान रखिए। कलर पे मत जाइए क्योंकि कलर वहां से बन के आता है और वहां से सब लोग बन के आए हैं, तो किसी का कुछ भी कलर हो सब उतने ही क्वालिफाइड हैं, उतने ही सुंदर हैं, उतने ही इस दुनिया को प्यारे हैं और सबको प्यारे हैं। यहाँ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी एक अखबार को, जहां तक मुझे ध्यान है कि शायद दैनिक भास्कर की ये मुहिम थी, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उनके वैवाहिक विज्ञापनों में यदि ये कोई लिखता है कि गोरी और सुंदर लड़की चाहिए तो वो उस गोरी वाले शब्द को इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कहीं से एक शुरुआत होती है, वो बात आगे जाती है और फिर वो बड़ी बात बन जाती है। आपके दिमाग में अगर कोई छोटी सी बात है तो लिखिएगा और बात करिएगा, क्योंकि छोटा कुछ नहीं होता और बड़ा भी कुछ नहीं होता है, एक बार शुरू करने की जरूरत होती है।